अस्सलाम वालेकुम। आई एम जमील। वेलकम टू स्टो फार्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शंस ऑफ किडनी। मैं इससे आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इससे हमारी पहले वाली जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद होगा, अनाटमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, वो स्टार्ट करें, वो देखें, उसको समझें, क्योंकि हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं रीनल फिजियोलॉजी। तो उसके लिए आपको अनाटमी का पता होना ज़रूरी है। अनाटमी का पता होगा तो आपको आगे से हर चीज़ पता होगा। उसमें हमने अनाटमी ऑफ किडनी को अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ किडनी। हमारी किडनी के कौन से फंक्शन हैं। वैसे अगर आप लिखें ना पेपर में तो आपको इतने मार्क्स नहीं मिलते। अगर आप ये टेबुलर फॉर्म में लिखें ना तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे, आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको याद करने में भी आसानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। व्हाट इज किडनी? Kidneys are two bean-shaped organs that clear our blood. They remove waste, extra water, and maintain balance of salts and body fluid. किडनी का मेन फंक्शन एक है, सबसे बड़ा इसका फंक्शन है, इसने हमारे ब्लड को क्लीन करना है और हमारे यूरिन बनाना है। हमारा ब्लड में से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जितने भी एसिड है जो हमें नहीं चाहिए, तो उसने इसे किडनी ने उसे हमारे यूरिन में ऐड कर देना है और देन यूरिन हमारी बॉडी को एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। दे आल्सो मेक सम इम्पोर्टेंट हार्मोन फॉर द बॉडी। इसके जो फंक्शन है वो ऐसे टेबल फॉर्म में इजी रहेंगे आपको याद करने के लिए, इसलिए मैंने टेबल फॉर्म में लिख दिया। इसका जो पहला मेन फंक्शन है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या एक्सक्रीट करते हैं? ये यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। इट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा, क्रिएटिनिन फ्रॉम ब्लड। इसने जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, क्रिएटिनिन वगैरह और भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इसने हमारे ब्लड में से उसको रिमूव करवा देना है और यूरिन के अंदर ऐड करवा देना है। इसके एग्जांपल में आ जाता है वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव्ड इन यूरिन, यही मैंने आपको यहाँ बताया है। देन इसका दूसरा मेन फंक्शन है वाटर बैलेंस। इट कंट्रोल हाउ मच वाटर कीप्स आर रिमूव। ये हमारी किडनी ही कंट्रोल करती है हमारी बॉडी में कितना वाटर रहेगा, कितना जो है वो रिमूव होगा। इसी वजह से डिल्यूट यूरिन और कंसनट्रेटेड यूरिन जो बनता है, इसके लिए एक स्पेशल इंजाइम है जो यूज़ होता है। दिस इज कॉल्ड एंटी डायरेटिक हार्मोन। इंजाइम नहीं है, सॉरी, हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH। इट सेव वाटर। ये जो है हमारी जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है तब ये निकलता है और हमें कंसनट्रेटेड यूरिन लाने लग जाता है। इसकी वजह से हमारा जो वाटर है ना वो कम से कम जो रिलीज होता है बॉडी से और वो ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, इसी हार्मोन की वजह से वो होता है। देन हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसने हमारे जो अमाउंट ऑफ साल्ट है ना, जितनी भी है, उसको कंट्रोल करना है और एक हद तक रखना है। ना इसने हमारी किडनी ने हमारे जो साल्ट को ज़्यादा होने देना है, ना एक हद से कम होने देना है, उसको एक ना लेवल करवा के रखना है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फॉर एग्जांपल एल्डोस्टेरोन है, इसने हेल्प करना है सोडियम एंड पोटाशियम के लेवल को कंट्रोल करना है, एक लेवल पर रखना है। किसी एक का भी अगर ज़्यादा हो गया हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है वो। देन हमारे पास आ जाता है एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस में इसने अगर हमारी जो ब्लड की नॉर्मल pH है वो है 7.4, ठीक है। अगर ये pH नीचे हो गई, फॉर एग्जांपल अगर ये pH बेसिक की तरफ चली गई है तो इसने हमारी बॉडी से बेस जो है ना वो रिड्यूस करवा देनी है। अगर हमारी pH हो गई है एसिडिक की तरफ चली गई है तो इसने हमारे बॉडी से जो एसिड है ना उसको रिमूव करवा देना है और बाइकार्बोनेट जो बेस है उसको हमारी बॉडी में ऐड, हमारे ब्लड में ऐड करवा देना है। तो इसके इट कीप ब्लड pH नॉर्मल बाय रिमूविंग एसिड एंड कीप बाइकार्बोनेट, कीपिंग इन बाइकार्बोनेट इन आवर ब्लड। इसकी जो हार्मोन यूज होता है, यहाँ इसकी एग्जांपल है, तो इट रिमूव हाइड्रोजन एंड सर्व बाइकार्बोनेट्स। ये ना इसके बेसिकली एग्जांपल भी हैं और हार्मोन भी है, इकट्ठा ही मैंने लिख दिया है, तो ये आप ऐसे ही लिख सकते हैं। देन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल है इसका, थ्रू रास रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बल्कि मैं कहता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जब हमारा जो ब्लड प्रेशर लो होता है ये सिस्टम एक्टिव होता है और थ्रू डिफरेंट स्टेप्स ये डिफरेंट हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है।
देन हमारे पास आता है इलेक्ट्रोपोएटिन सिक्रीशन। इलेक्ट्रोपोएटिन क्या करता है? इलेक्ट्रोपोएटिन हमारा मेजर रोल अदा करता है रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के अंदर। ये हमारा इलेक्ट्रोपोएटिन बनाता है। इलेक्ट्रोपोएटिन देन हमारे लिए रेड ब्लड सेल बनाता है, जिसकी वजह से हमें एनीमिया जो है वो एनीमिया से ये हमें प्रिवेंट करता है। हमें इसकी वजह से एनीमिया नहीं हो सकती। किडनी का एक ये मेन फंक्शन है, ये हमें एनीमिया से बचाता है। कैसे बचाता है? मेक हार्मोन इलेक्ट्रोपोएटिन दैट हेल्प बोन मैरो मेक रेड ब्लड सेल्स। इसके बाद ये विटामिन डी की एक्टिवेशन करवाता है, और जब विटामिन डी एक्टिवेट हो जाता है ना, तब कैल्शियम वगैरह जो अब्जर्व होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बोन जो हेल्दी होने लग जाती है। और उसके बाद ये लास्ट फंक्शन है इसका, डिटॉक्सिफिकेशन। किसकी डिटॉक्सिफिकेशन? ड्रग्स की, टॉक्सिन की, हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल केमिकल, जितनी भी हार्मफुल चीज़ें हैं उन सबको ये डिटॉक्सिफाई करता है और हमारी बॉडी से रिमूव करवा देता है थ्रू यूरिन। इट रिमूव ड्रग्स, टॉक्सिन्स एंड हार्मफुल केमिकल फ्रॉम बॉडी। और अगर इसका ये काम करने से क्या होता है? फिल्टर आउट मेडिसिन एंड पॉइजन, ये इसकी एग्जांपल आ जाती है। ठीक है, सो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। सो अगर आपको लेक्चर के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें।